हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोजी में यूनिट 5 लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हम कार्बोनेटेड ड्रग के कुछ और भी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कार्बोनेटेड के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कोरिएंडर के बारे में, मतलब धनिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कार्बोनेटेड ड्रग के अंदर आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग फिनल के बारे में। ये क्या होता है फिनल्स? बायोलॉजिकल सोर्स इसकी पहले बात करते हैं। तो फिनल कंसिस्ट, देखो पहली बात तो फिनल हम लोग सौंफ के नाम जानते हैं। ठीक, जो सौंफ हमारे घर में होती है, हम लोग खाना खाने के बाद उसको यूज करते हैं कि हमारे बॉडी में जो खाना गया हो पेट में वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो फिनल कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ फोनिस्कुलम वल्गोर मील। ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? फिनल के अंदर। ठीक है, इसकी फैमिली होती है अम्लीफेरेसिया, जिसको हम एपिसिया से भी नाम से भी बोलते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फेनिकुलम इसकी सिनोनिम्स होता है, सौंफ होता है, फेनिकेल होता है और फुलरेंस होता है। इसको इस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके हम ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें तो पहला हमारा नेटिव है इसका, कहाँ पे मिलता है? तो मेडिटेरियन रीजन्स में और साउथर्न यूरोप में। ऐसे रीजन जो साउथर्न यूरोप में होते हैं और साथ में मेडिटेरियन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कल्टीवेट इंडिया में होता है, इजिप्ट में, चाइना, रसिया, रोमानिया, सीरिया और यूएसए में ये कल्टीवेशन इसका होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है ये? जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटका। ऐसे ये स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको हम लोग ग्रो कराते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट की बात करते हैं इसके, तो वोलेटाइल हमारा 1 to 4% होता है। मेन केमिकल कांस्टेंट कौन सा होता है? तो पढ़ते हैं एंथोल, जिसको 50 to 60% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फेनकोन 18 to 20% होता है। ठीक है, इस्ट्रागोल, ल्यूमिनिन, अल्फा पिनेन, ये क्या होते हैं? माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। फिक्स्ड ऑयल 10 to 12% होता है। प्रोटीन, शुगर, फ्लोनाइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसके थेरेप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो हमारा कार्बोनेटिव में क्या होता है इसका? एक्सपेल गैस को एक्सपेल करने के लिए, रिलीव फ्लैटुलेंस के लिए होता है, एक्सपोर्टेंट में यूज होता है, जो यूजफुल इन कफ, हमारे बॉडी में, हमारे गले में कफ बनता है तो हम लोग इसको देते हैं, और ब्रोंकाइटिस में होती है तब। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में भी देते हैं। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट में देते हैं, जैसे फूड में यूज करते हैं, कॉन्फेक्शनरी में यूज करते हैं और मेडिसिन में यूज करते हैं। ठीक है, ग्लैक्टेजियस में इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन इन लैक्टिंग मदर्स। ठीक है, मदर्स के मिल्क सिक्रेशन में भी करते हैं। स्टोमिक एंड डाइजेस्टिव में भी यूज करते हैं, जैसे इंप्रूव एपेटाइट और एड्स डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फेनल। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है कार्डमम। ठीक है, क्या होता है? इलायची के नाम से तो जानते हैं हम लोग, हमारे किचन में ये प्रेजेंट होता है इलायची, उसे बोलते हैं कार्डमम। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कार्डमम कंसिस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट कैप्सूल्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिया कार्डिमम मेटॉन। ये सब क्या होता है? बायोलॉजिकल नेम। ठीक, इसकी फैमिली की बात करते हैं तो जिंजीबेरेसिया होता है ये। ठीक, सिनोनिम्स इसका क्या होता है? एला, इलायची, मेलबर कार्डमम, ट्रू कार्डमम और कार्डमोमम। ठीक है, ये क्या होता है इसके सिनोनिम्स। ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें तो इसका नेटिव कहाँ होता है? ऐसा एरिया जो क्या होता है? वेस्टर्न घाट जैसे हो गया, मालबर कोस्ट हो गया, श्रीलंका। ठीक है, ऐसी जगह पे इसको हम कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेटेड कहाँ कहाँ, किस किस कंट्री में कल्टीवेट करते हैं? जैसे श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, गुटेमाला और तंजानिया। ऐसी जगह कंट्रीज में हम लोग इसको ग्रो कराते हैं। और इंडिया में कौन कौन से होते हैं? जैसे सिक्किम हो गया, असम, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ये कुछ हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं? तो वोलेटाइल हमारा 4 to 8% होता है। ठीक है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अल्फा टर्पेनाइल एसिटेट, जो 30 to 40% होता है। ठीक है, 1 to 8% सिनोइल होता है, जो 20 से 30% होता है। ठीक, कुछ अदर केमिकल होते हैं जैसे बर्नियोल हो गया, लिमोनिन हो गया और सेबनियन। ठीक है,
फिक्स्ड ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कार्बोनेटिव हो गया, स्टमिक एंड डाइजेशन में हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट में हो गया, एक्सपोर्टेंट में, और माइल्ड डायरेटिव एक्शंस में यूज करते हैं। साथ में आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रिपरेशन ऑफ डायस्पेसिया, नोजिया एंड बैड ब्रेथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हमको उसमें काफी अमाउंट में रिलीफ होता है। जितने भी ड्रग्स बनते हैं हमारे कफ के लिए हो गया या फिर पेट के लिए हो गया, उसके अंदर कार्डिमम हो गया, मतलब कार्डियोटोनिक के या फिर कार्बोनेटिव ड्रग्स जो होते हैं, कार्बोनेटिव ड्रग्स, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कार्डिमम। ठीक है, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम आगे कार्बोनेटिव ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।